नमस्कार। मेडिटेशन वेदा की इस सीरीज में नवरात्रि के छठे दिन मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि के छठे दिन होती है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। स्कंद माता के समान इनकी भी 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता की पूजा 5वें दिन की जाती है, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए लिंक पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल मेडिटेशन वेदा को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। माँ कात्यायनी की दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। ऐसी मान्यता है कि अगर माँ कात्यायनी की पूजा अविवाहित कन्याएं करती हैं, तो उनके शादी के योग जल्दी बन जाते हैं और उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे वर का वरदान देते हैं। आइए अब हम माँ कात्यायनी की कथा के बारे में जानते हैं। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने माँ आदिशक्ति की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने का मंत्र है चंद्रहा सोज्वल करा, शार्दूल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात, देवी दानव घातिनी। अर्थात चंद्रहास की भांति दे दीप्यमान, शार्दूल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हो। इस दिन पूजा में शहद का प्रयोग करें। माँ को भोग लगाने के बाद इसी शहद से बने प्रसाद को ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप भी करुणामयी माँ कात्यायनी की विधिवत स्तुति करके सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले वीडियो में हम माँ के 7वें स्वरूप से आपको चिर परिचित करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।